नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश। राष्ट्रीय संदेश में आपका स्वागत है। ताज़ा और खास खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लखनऊ आशियाना क्षेत्र निकट चांसलर क्लब स्थित निज निवास में प्रार्थिनी व उसके 14 साल के बेटे ने अराजक तत्वों से सुरक्षा के लिए सरकार से की गुहार। आपको बताते चले, प्रार्थिनी सीमा गुप्ता पति आशीष गुप्ता निवास के 1478 निकट चांसलर क्लब, थाना आशियाना, लखनऊ कमिश्नरी पूर्वी जोन की रहने वाली है। प्रार्थिनी का कहना यह कि बीते रविवार तड़के 4:40 बजे आशियाना क्षेत्र की पुलिस टीम दल बल के साथ और साथ ही कुछ अधिवक्ता के भेष में लोग मेरे आवास के 1478 निकट चांसलर क्लब पर आ धमके और तेज तेज से गेट पीटने लगे। मैं, मेरे पति और मेरा बेटा डर गए। कुछ देर बाद जब मैं बाहर निकली पूछताछ के लिए, पुलिस वर्दी में बैठे टीम ने बताया कि अपने पति आशीष गुप्ता को बाहर निकालो, उसके नाम गैर जमानती वारंट है। मैंने वारंट दिखाने को कहा। पुलिस टीम ने कोई भी कागजात दिखाने से मना कर दिया। मैंने पुलिस टीम से कोर्ट व पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की पूर्व नोटिस अथवा सम्मन न आने की बात कही। यह कि इस पर वह लोग मुझे और मेरे बेटे को डराने धमकाने लगे और ना ही कोई वारंट दिखाया। ऐसे में प्रार्थनी और डर गई और घर के अंदर चली गई। पुलिस टीम घर के बाहर खड़ी रही। पुलिस कर्मियों के साथ अधिवक्ता के कपड़ों में लोग गाली गलौज करने लगे। इसी समय प्रार्थनी ने डायल 112 पर भी कॉल किया और मौके की बात बताई कि कहीं यह कोई फर्जी या अराजक तत्वों तो नहीं है। एक आम शहरी के घर पर इतनी सुबह तड़के इस तरह अपराधियों को पकड़ने जैसा आधमकी। डायल 112 से यह कंफर्म हुआ कि पुलिस आशियाना थाने की ही है, लेकिन बावजूद इसके मुझे तब तक कोई नोटिस नहीं दिखाई गई। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस टीम सहित अधिवक्ता के कपड़ों में लोगों ने मिलकर मेरा गेट का दरवाजा तोड़ दिया। यह कि अधिवक्ता भेष में जो भी लोग संदिग्ध लोग थे, वह बराबर डरा धमका रहे थे। आखिर में मजबूर होकर मेरे पति आशीष गुप्ता बाहर निकले और पुलिस उन्हें उठाकर थाने लेकर चली गई। और उसके बाद जब मेरे तरफ से कुछ पैरवी हुई तो इस स्पेशल कोर्ट में उनकी बेल के लिए पेश हुए, मगर माननीय कोर्ट द्वारा बेल का निर्णय आगामी 2 जनवरी तक रोक दिया गया। यह कि अब मेरे पति गोसाईगंज सेंट्रल जेल में है और मैं अकेले बीमार हालत में अपने 14 साल के बेटे के साथ घर में 2 दिन से डरी सहमी रह रही हूँ। मुझे यह प्रबल आशंका हो रही है कि जिस निवास में हम लोग रह रहे हैं, उसका वाद विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। यह कि जमीन को लेकर हमें माननीय कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर भी मिला हुआ है। इसके तहत मकान के बाहर हम लोगों ने पहले से ही एक सार्वजनिक जानकारी दे रखी है। ऐसे में प्रार्थना की पुलिस और प्रशासन से गुहार है कि मुझे और मेरे बेटे को समुचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यह कि मुझे आशंका है कि मेरे मन मस्तिष्क में बार बार आ रही है कि बीते 2 दिनों से मेरे घर की कुछ अनजान लोगों द्वारा निगरानी की जा रही है। ऐसे में एक तो मेरे और मेरे मासूम बेटे की जान माल का खतरा है और साथ ही इसकी प्रबल आशंका है कि अराजक तत्वों द्वारा मेरे निज निवास मकान पर अवैध कब्जा भी किया जा सकता है। और इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं मुझे क्षेत्रीय पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। अतः पुलिस और प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुझ बीमार महिला प्रार्थिनी की गुहार पर उचित कार्रवाई करें, ताकि आगे कोई भी अनापेक्षित घटना मेरे और मेरे बेटे के साथ ना होने पाए। आज दिनांक 26 दिसंबर 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। लखनऊ से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बात को लेकर आपने आज यहाँ पर वार्ता बुलाई है, थोड़ा हमको अवगत कराएं इस मामले में। सर, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। कल रविवार था, छुट्टी का दिन था। सुबह 4:30 बजे हमारे घर पे एकदम से आवाज़ लगी हमको बाहर कुछ लोग आए हैं। बहुत शोर सा लगा तो बहुत हम झांक के देखे तो कुछ लगा कि पुलिस खटखटा रहा है, कोई हमारा गेट बजा रहा है। तो हम बाहर निकले के देखे, हमने तो देखा कुछ पुलिस वाले थे, कुछ और भी थे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग। एकदम से लग रहा कि ये बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। सुबह 4:30 का टाइम था। क्या मकान का विवाद चल रहा है आपका? मकान का विवाद मेरा चल रहा है, हमारा पारिवारिक मामला चल रहा है और ये हमारा न्यायालय में है और हमको स्टे भी मिला हुआ है इस मकान के लिए। लेकिन स्टे के बावजूद कोई आपको परेशान कर रहा है? बावजूद भी हमको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है हमारे लोग के खिलाफ, प्रताड़ित कर रहे हैं आप। जो हम जिससे हमारा विवाद चल रहा है, उनके ही द्वारा ये सब हो रहा है। किससे विवाद चल रहा है? सर, हमारा पुष्पा गुप्ता के नाम से चल रहा है। पुष्पा गुप्ता जिनसे विवाद चल रहा है उनका महिला क्या नाम है? जी, जिनसे विवाद चल रहा है उनका क्या नाम है? पुष्पा गुप्ता। पुष्पा गुप्ता। जी जी। ओके।
और वो तो सामने भी अब काफ़ी साल हो गए सामने नहीं आई है, लेकिन उनके द्वारा जो भी है वकील हैं उनके, कोई उनका जो भी है साथ दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा संगठन है सर कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़ी साजिश के हिसाब से साजिश लग रही नहीं, है। विवाद करने की वजह क्या है? किस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं? उनका कहना क्या है? उनका कहना भी मकान आप खाली कर दीजिए। क्यों? मकान खाली कर आपका तो दीजिए, स्टे है जबकि कौन से? हमारा स्टे हम तो अभी बाद में आए हैं सर। 22 साल हमारी शादी के हुए, हमारी शादी यहीं से हुई, यहीं हमारे 2 बच्चे हुए, सास ससुर थे वो भी अब नहीं रहे हैं, तो हम तो जितना जानते भी नहीं है सर। और वो चाचा जी थे, इनके चाचा जी के मकान नाम था, जो हमारे पति है उनके चाचा जी के नाम मकान था, तो अब उन्होंने किसी को रखा क्या किया तो उसके नाम भी वो मकान ज्वाइंट में हो गया। आपने पुलिस को बताया कि स्टे है हमारा, तो उन्होंने क्या क्या सर ये नहीं तो पुलिस तो ये कुछ बताने को ही नहीं था। उसने तो कहा सीधे कि आप अपने पति को बाहर भेजिए, हमको बात करनी है। इसी घटनाक्रम को आगे पूरा बताइए, आगे क्या कहें कि आप अपने हस्बैंड को बाहर भेजिए, अपने पति को आशीष गुप्ता को बाहर भेजिए। हमने कहा किस लिए भेजे, आप कुछ बताएंगे हमको, कोई चीज कोई वजह है किस वजह से हम करें? तो वो बार बार यही कि नहीं आप बाहर भेजिए, नहीं तो हम गेट तोड़ देंगे हमारा। आप वो बुलाइए, आप हम खाली उनसे बात करनी है, खाली बात करनी है, आप खाली उनको बुला दीजिए। और हम लोग डरे इतना थे, पति भी हमारे डरे थे, हम लोग भी अकेले। कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसे कोई टेररिस्ट को लेने आता है, इतना संगठन आ गया था कि एक व्यक्ति को लेने के लिए। आपने 112 में कंप्लेन नहीं करी? जी हमने तुरंत पता किया जो भी, तो उन्होंने कहा नहीं है तो मैडम ये थाने से ही आप कोऑपरेट करिए इनके साथ। तो हमने कहा कि सर हम कोऑपरेट कैसे करें, इतने सारे लोग इतनी सुबह सुबह कैसे आ जा सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर इतना कौन सा चार्ज लगा है कि इतना ज्यादा व्यक्ति, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं उधर से। फिर उन्होंने हमारा गेट तोड़ दिया। कोई अड़ोसी पड़ोसी निकल के नहीं आया? अड़ोसी पड़ोसी एक आए, बगल वाले आए, उन्होंने बात की, उनको भी उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि आप खाली आशीष गुप्ता को बाहर बुलवाइए। गेट किसके द्वारा तोड़ा गया? गेट उन्होंने पुलिस वालों ने गेट तोड़ा? जी हाँ, पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप बाहर नहीं आएंगी, नहीं निकलेंगी, ना भेजेंगी तो हम आपका गेट तोड़ देंगे। उनके द्वारा जो गेट तोड़ा जा रहा था, क्या उसकी कोई फुटेज या कोई वीडियो है आपके पास? उसकी फुटेज बगल में वीडियो लगा है, सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी तो उनके पास होगी। तो जब उन्होंने तोड़ा गेट तो अंदर के गेट हमने बंद कर रखे थे, तो जब लोहे का गेट टूट गया सर, तो अब लकड़ी का गेट टूटने में कितना टाइम लगना था। तो फिर हमने अपने पति से कहा कि अब भाई बाहर आ जाओ, नहीं तो ये भी तोड़ देंगे। अब चल के देखते हैं क्या बात है, बात तो करनी ही पड़ेगी। फिर हम लोग बाहर खोले, तो बाहर जैसे ही खोला वैसे उन्होंने उनको पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में बैठाल के चले गए। किसी तरह की कोई वार्ता नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ किस लिए ले जा रहे हैं इनको। फिर बाद में अब हम मेरा बेटा अकेले घर में, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। फिर किसी तरह बुलाया गया अपने जिनको जानते थे। फिर मेरा भाई आया और वो आया, अंकित उनके साथ रहता था एक, वो आया। तो फिर उससे थाने पे पता किया वकील के हिसाब से, तो कोई वारंट कटा था उनका, 2014 का कोई केस था। तो उसका वारंट उन्होंने NPW करके उनको ले गए सर। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट बैठेगी शाम को, उसमें आप जमानत करा लीजिए। हमारे वकील लोग गए लेकिन जमानत मिली नहीं। क्या जैसे ये लोग दरवाजा उनको तोड़ रहे जेल थे, हाँ? दरवाजा तोड़ रहे थे ये जी, लोग जी। पुलिस वाले, तो मोहल्ले के लोग कोई मदद के लिए नहीं आगे आया? नहीं, अब पुलिस के आगे तो फिर कोई भी नहीं आएगा ना सर। सभी लोग भयभीत थे? सभी भयभीत थे। किस थाने का मामला है ये? आशियाना थाने का, आशियाना थाना से आया था पूरा बल। पुलिस वालों के साथ और भी कौन लोग मौजूद थे? और भी अधिवक्ता लोग थे सर, अब तो पहचानते नहीं है ज्यादा कुछ। और बार बार यही कह रहे थे हम दरवाजा आपका गेट तोड़ देंगे, आप बाहर आइए, नहीं तो बाहर भेजिए, नहीं तो आपका गेट तोड़ देंगे। अच्छा, 2014 का जो केस है किस मामले में NPW है उनका? कि अब ये इतनी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन बस मारपीट के उससे हुआ था शायद कुछ। मतलब कुछ आपको कोई नोटिस, कोई जानकारी कुछ नहीं हाँ, दी गई? ऐसा अगर कोई NPW होता है तो पहले नोटिस आती है, सम्मन आता है, कुछ आता है, कोर्ट